हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है रेस्पिरेशन इन प्लांट से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइट्रिक एसिड साइकिल आकर्षित साइट्रिक एसिड साइकिल्स घटित होती है किसमें। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है क्रिस्टी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो साइट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और ये साइट्रिक एसिड साइकिल्स घटित होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जबकि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम पाए जाते हैं किसमें। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है क्रिस्टी, ऑप्शन सी साइटोसोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स होते हैं पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। मीन्स ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ऑप्शन है आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन सी है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है एसिटिल कोएंजाइम। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिल कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी की एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितनी एनर्जी देती है। ऑप्शन है 721 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 7600 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 1000 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 7.3 किलो कैलोरी। तो एटीपी के एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 7.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान 1 ग्राम ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के द्वारा कितनी एनर्जी, नेट गेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन है 2 एटीपी, ऑप्शन बी 4 एटीपी, ऑप्शन सी है 38 एटीपी, ऑप्शन डी है 40 एटीपी। तो 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज से एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो नेट गेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है 38 एटीपी। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्यू है, आरक्यू मीन्स रिस्पायरेटरी क्यूटेंट। तो रिस्पायरेटरी क्यूटेंट है, ऑप्शन है ऑक्सीजन बाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड बाई ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड माइनस ऑक्सीजन। तो रिस्पायरेटरी क्यूटेंट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाई ऑक्सीजन होता है, किस द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैनांग रिस्पायरोट्रोमीटर्स इज यूज्ड टू मेजर। गैनांग रिस्पायरोट्रोमीटर किसको मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है रेट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी है रेट ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी आरक्यू रिस्पायरेटरी क्यूटेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गैनांग रिस्पायरोट्रोमीटर ये यूज किया जाता है मेजर करने के लिए आरक्यू, रिस्पायरेटरी क्यूटेंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी रिस्पायरेटरी क्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इवॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। तो ग्लाइकोलिसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं वे कोई भी मॉलिक्यूल्स इवॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 0। ग्लाइकोलिसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कोई भी इवॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजेलिक एसिड। तो फोटो रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ग्लाइकोलिक एसिड, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ रोबिस्को इज। रोबिस्को का फुल फॉर्म है, ऑप्शन है RUBP कार्बोक्सिलेज मीन्स, ऑप्शन बी है RUBP ऑक्सीजनेज, ऑप्शन सी है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो रोबिस्को का जो फुल फॉर्म होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन आकर्षण। फोटो रेस्पिरेशन घटित होती है किसमें? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड प्रैक्सिसोम, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट प्रैक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटो रेस्पिरेशन ये होती है क्लोरोप्लास्ट प्रैक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट प्रैक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ 1 NADH2 यील्ड। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में वो एक NADH2 से प्राप्त होता है। ऑप्शन है 1 ATP, ऑप्शन बी 2 ATP, ऑप्शन सी 3 ATP, ऑप्शन डी 4 ATP। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 से ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में 3 ATP प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 3 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क्यू ऑफ आपुंसिया का रेस्पिरेटरी क्यूटेंट होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है लेस देन 1, ऑप्शन सी है मोर देन 1, ऑप्शन डी है 0। तो आपुंसिया का जो रेस्पिरेटरी क्यूटेंट होता है वो होता है 0, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोक्रोम्स हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन रिसेप्टर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन रिसेप्टर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो साइटोक्रोम ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ राइपेनिंग ऑफ सम फ्रूट्स लाइक बनाना इज अ सडन इंक्रीज इन रेस्पिरेशन व्हिच इज नोन एज। मीन्स जो पकने वाले फल होते हैं, कुछ फल होते हैं जिनमें एक मुख्य लक्षण दिखाई देता है, जैसे कि बनाना में जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है वो एकाएक बढ़ जाती है, वो कहलाती है। ऑप्शन है क्लाइमेक्ट्रिक, ऑप्शन बी एंथेसिस, ऑप्शन सी क्लाइमेटिक, ऑप्शन डी फोटो रिस्पायरेशन। तो जो पकने वाले फल होते हैं जैसे कि बनाना, जिनमें की जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है एकाएक बढ़ जाती है, उसे कहा जाता है क्लाइमेक्ट्रिक, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स आकर्स इन द फॉर्म ऑफ। मीन्स फ्लावरिंग पौधों में, फूल वाले पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन एक इसमें घटित होता है, किस फॉर्म में? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है स्टार्च, ऑप्शन डी है माल्टोज।
तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ट्रांसलोकेट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी कंटेंस, एटीपी रखता है, ऑप्शन ए एडेनोसिन, राइबोज एंड फास्फेट, ऑप्शन बी है एडेनोसिन, डीऑक्सीराइबोज एंड फास्फेट, ऑप्शन सी एडेनिन, राइबोज एंड फास्फेट, ऑप्शन डी है एडेनिन, डीऑक्सीराइबोज एंड फास्फेट। तो एटीपी में पाए जाते हैं एडेनिन, राइबोज और फास्फेट। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन, राइबोज एंड फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्यू फॉर ग्लूकोजेज, ग्लूकोज के लिए आरक्यू होता है, ऑप्शन है 0.05, ऑप्शन बी है 0.5, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2। तो रेस्पिरेटरी क्विटेंट ग्लूकोज के लिए होता है 1। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम इज, साइटोक्रोम का अनुक्रम है, ऑप्शन है साइटोक्रोम ए, बी, सी, A3, ऑप्शन बी है साइटोक्रोम बी, सी, A3, ऑप्शन सी है साइटोक्रोम बी, A3, सी, ऑप्शन डी है साइटोक्रोम बी, सी, A3A। तो साइटोक्रोम का जो अनुक्रम होता है वो होता है साइटोक्रोम बी, सी, A3। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोक्रोम बी, सी, A3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। मीन्स ग्लूकोज रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स से जो कितने एटीपी बनते हैं, ऑप्शन है 34, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 32। तो रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होता है उसके जरिए जो एटीपी बनती है वो बनती है 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के कंज्यूम होने से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ऑप्शन है साइटोक्रोम, ऑप्शन बी डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो रेस्पिरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ऑक्सीजन। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन होता है, ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 8। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जो नेट गेन एटीपी की होती है 2 एटीपी का नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेसिव फास्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ। ऑक्सीडेसिव फास्फोराइलेशन में निर्माण होता है, ऑप्शन है का निर्माण होता है, ऑप्शन है NADPH2 इन रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी ATP इन रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी NADPH2 इन फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी ATP इन फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीडेसिव फास्फोराइलेशन में फॉर्मेशन होता है ATP इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्म होती है उसी को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी, ATP इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ TCA साइकिल इज। TCA साइकिल की का प्रथम कंपाउंड होता है, ऑप्शन है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है सिस एकोनिटिक एसिड। तो TCA साइकिल का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो होता है साइट्रिक एसिड। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी,
साइट्रिक एसिड। इसी साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ऑप्शन सी है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन डी है पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रिस्पायरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रिस्पायरेशन किसके फेवर के द्वारा होता है? ऑप्शन है हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है लो टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन, ऑप्शन सी लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है लो लाइट एंड हाई ऑक्सीजन। तो फोटो रिस्पायरेशन फेवर्ड होता है हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन। ज्यादातर एंजाइम जो कि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में भाग लेते हुए पाए जाते हैं। ऑप्शन है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन सी है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्रेब्स साइकिल में जो ज्यादातर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं वे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।